वीडियो 30 मई 2026। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की बुक सबसे मुश्किल काम। सबसे पहले में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम आते हैं कि प्रमुख परिणाम क्षेत्र क्या होते हैं। मान लो कि कोई बच्चा 12वीं में है, तो एट द एंड उससे क्या पूछा जाएगा, भैया कितने परसेंटेज है तेरे बने, उसी से उसका नॉलेज लिया जाएगा ना। मान लो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उससे क्या पूछा जाएगा, भैया तूने एग्ज़ाम क्रैक हुआ कि नहीं। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो वही है कि भैया साल भर में तुमने कितने पैसे बचाए। सीधी सी बात, ये उसका परिणाम केंद्र क्या हो गया, मेरा कितना पैसा मैं कमाता हूँ। बच्चे का क्या होगा, कितना पैसा वो लाता है। कोई बिजनेसमैन का क्या हो गया, कितना प्रॉफिट वो कमाता है। हर चीज़ का एक सफल रेट पूछा जाता है। मान लो कोई कोचिंग संस्थान चलाता है, उससे क्या पूछा जाएगा, भैया आपकी कोचिंग का कितना % रिजल्ट रहा। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब कि आखिर में आदमी उन्हीं सब चीज़ों के लिए काम करता है। तो एंड उद्देश्य क्या होगा, कोई बच्चा पढ़ रहा है परसेंटेज के लिए। सीधी सी बात है, ये यही बस गणित है कि नहीं। कोई बिजनेस चला रहा है आदमी, तो किस लिए चला रहा है, कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, अगर आप कोई नौकरी में हो तो आपको भी कोई खास काम के लिए रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए मेरा काम क्या है। अगर वो आपको काम पता होगा तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 15 काम कर रहे हो, लेकिन 15 कामों से आपकी नौकरी नहीं चल रही है। आपकी नौकरी सिर्फ एक काम से चल रही है, संस्था ने आपको क्यों रखा है उसको पता है, ये वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पे लेकर के यही बताना चाह रहे हैं, भैया अपना प्रमुख परिणाम क्षेत्र को पे ध्यान केंद्रित करें। आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, आज आप एक काम कर रहे हैं, उसका 10 साल बाद क्या रिजल्ट है, 20 साल बाद क्या रिजल्ट है। आप 10 साल बाद पूछा जाएगा ना, आपके पास कितना पैसा है, क्या क्या आपने बना लिया है कि नहीं, आपके बच्चे कितने स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करके अपन को काम करना है। ठीक है, तो ये आप बहुत सारी चीज़, इससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी चीज़ों से बच जाओगे। ठीक है, ऐसे कोई बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, एट द एंड उससे पूछना रिजल्ट क्या है, तो उससे कोई नहीं पूछेगा भैया कहाँ कोचिंग, वो उसके लिए ज़रूरी है कहाँ कोचिंग का है, कौन सा वीडियो गेम खेला, कौन सी मूवी देखी, आईपीएल का मैच देखा कि नहीं, नई मूवी रिलीज हुई कि नहीं, कौन से कब किसका बर्थडे आपने छोड़ दिया, कौन सा मैच आपने नहीं 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 पूछा जाएगा भैया। एंड गोल उसका वही है कि अच्छे परसेंटेज लाना। कोई नौकरी वाले का काम क्या है कि भैया अच्छे से अच्छी इनकम कमाना, अपने परिवार के लिए एक हाई इनकम कमाना, ताकि उसका परिवार चल पाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे अपन को ध्यान केंद्रित करना है। और दूसरा ये है ठीक है, और एक यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दी है। अपने आप से हमेशा ये सब चीज़ें भूलें कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर मैं उसको विकसित कर लूँ तो मेरे करियर में बहुत धूम धड़ाका आ जाएगा, बहुत बड़ा उफान आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो वो आप सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो ठीक है, और एक इसमें एक लास्ट बात लेकर बताना चाह रहा है कि अपने पूरे करियर में नियमित विश्लेषण की आदत डालें। अपने आप को देखते रहें, भैया अपन कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, अपन कहाँ हैं, सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। उसके लिए अपनी आप की निरंतर जांच करते रहें, कभी भी बेहतर बनना ना छोड़ें। हमेशा नई चीज़ें सीखना, नई कोई आदत अगर लग रही है इसका लंबे समय तक फ़ायदा है, तो भैया उसको अपनाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। सिर्फ यही फैसला आपकी जीवन बदल सकता है। फिर हम यहाँ पे ब्रायन ट्रेसी एक और ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि भैया 3 के नियम का अमल करें। 3 के नियम का अमल का मतलब ये है कि कोई कंपनी में कोई कर्मचारी काम करता है आईटी सेक्टर में, ठीक है, उसे 1 महीने का रिव्यू पूछा गया, भैया क्या क्या काम किया मुझे लिख करके दे। फिर उससे पूछा गया कि इसमें सिर्फ एक ही काम अगर कोई कंपनी का होता तो क्या महत्वपूर्ण होता, उसने गोला लगा दिया कि साहब ये काम है। ऐसे ही दूसरा काम होता तो ये कौन सा है, तो ये। ऐसे दूसरा काम अगर कोई महत्वपूर्ण कोई का काम कंपनी का होता तो कौन सा तू करता। तीसरा अगर कोई काम होता कंपनी का कोई महत्वपूर्ण तो कौन सा करता। तो इसमें लगाने के बाद इसमें ये रिसर्च में आई कि 3 जो महत्वपूर्ण काम उसने करे वो 90% उसका रिजल्ट देते हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से करें, उन्हीं को हम बहुत ज़्यादा टाइम दें, बहुत अच्छे तरीके से उन कामों को करें, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। तो इस सब चीज़ को हम समझें। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि हमारा मेन काम क्या है, मेन फोकस क्या है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो आप बहुत सारे फालतू की चीज़ों से बच जाएंगे। ऐसे किसी का उद्देश्य है पैसा कमाना,
भैया तो वो सब चीज़ें करें जिससे पैसा आ सकता है, उन सब दिशा में हम जा रहे हैं कि नहीं, वो सब चीज़ों पे काम करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।